जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं श्रोताओं आप सभी? आप सभी का अपने चैनल ज्योति ज्योत में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो। आज रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की कथा आप इस वीडियो में सुनेंगे। सूर्य का व्रत रविवार को करें। यह व्रत शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से आरंभ करके 30 या कम से कम 12 व्रत करें। उस रोज केवल गेहूं की रोटी, घी, लाल खांड के साथ या गेहूं का गुड़ से बना हुआ दलिया या हलवा इलायची डालकर दान करें। इसमें सूर्यास्त से पूर्व केवल एक बार भोजन किया जाता है। नमक, खटाई, सभी प्रकार के क्षार या खट्टे फल आप इस व्रत में वर्जित माने गए हैं, परंतु दही का प्रयोग आप कर सकते हैं। रविवार के व्रत के दिन अपने मस्तक पर लाल चंदन का तिलक करें। सूर्य को गंधाक्ष, रक्त पुष्प, दुर्वा युक्त अर्घ प्रदान करें और अष्टदल कमल बनाकर उस पर सूर्य देव की प्रतिमा रखकर अथवा सूर्य ग्रह के यंत्र को स्वर्ण पात्र, रजत पात्र, ताम पात्र अथवा भोज पत्र पर अंकित करके इसकी विधिवत षोडोपचार से पूजा आराधना करके यथाशक्ति सूर्य देव के मंत्र का जाप करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार से व्रत प्रारंभ करना अधिक फलप्रद रहता है। माघ मास की सप्तमी तिथि को उसे रथ सप्तमी भी कहते हैं। इस व्रत का उद्यापन करना श्रेष्ठ रहता है। चलिए श्रोताओं, अब हम जानते हैं रविवार व्रत का उद्यापन विधि किस प्रकार की जाती है। रविवार के व्रत के उद्यापन के लिए यथासंभव सूर्य ग्रह का दान जैसे माणिक, सुवर्ण, ताम्र, गेहूं, गुड़, घी, रक्त पात्र, रक्त वस्त्र, केसर, रक्त पुष्प, मूंग, रक्त गाय, रक्त चंदन आदि करना चाहिए। सूर्य ग्रह से संबंधित दान के लिए सूर्य उदय का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। क्या क्या और कितना दान किया जाए यह आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। सूर्य ग्रह के मंत्र ओम राम ह्रीम हो सह सूर्याय नमः का कम से कम 7000 की संख्या में जाप और सूर्य ग्रह की लकड़ी अर्घ से सूर्य ग्रह के बीज मंत्र की एक माला का यज्ञ करना चाहिए। हवन पूर्णाहुति के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। ऐसा करने से सूर्य का अशुभ फल शुभ फल में परिणत हो जाएगा। तेजस्विता बढ़ेगी। नेत्र रोग, चर्म रोग और अन्य शारीरिक रोग भी शांत होंगे। देवता भाव के भूखे होते हैं, अतः श्रद्धा एवं भक्ति भाव पूर्वक सामर्थ्य के अनुसार पूजा, जप, तप, ध्यान, होम, हवन, दान, दक्षिणा, ब्रह्म भोजन करना चाहिए। श्रोताओं, अब रसपान करते हैं रविवार इतवार व्रत कथा का। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रति एक रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके और घर को गोबर से लीप कर वह भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। भगवान भास्कर की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिनकी गौ का गोबर वह लाया करती थी, विचार करने लगी, यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाया करती है, इसीलिए अपने गौ को अपने घर के भीतर बांधने लग गई। इस कारण बुढ़िया गोबर न मिलने के कारण रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी। तब उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किए रात्रि हो गई और वह भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में सूर्य देव ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गो देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गो के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ।
ऐसा करने से मैं अत्यंत संतुष्ट होता हूँ और निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देखकर भगवान को अंतर्ध्यान हो गए। जब वृद्धा की आंख खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गौ और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। सुबह बुढ़िया की पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया की गाय ने सोने का गोबर किया है। तब वह उस गोबर को तो ले गई और अपनी गौ का गोबर उसकी जगह रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपने गौ और बछड़े को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के भीतर बंधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता। वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। कुछ और उपाय ना देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर में गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर को भोग लगा भोजन करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु राज्य कर्मचारियों के समक्ष वह क्या कर सकती थी। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी। रात को रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही सोकर उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। रात्रि में राजा को स्वप्न में भगवान ने कहा, हे राजन, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुला बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़े लौटा दिए। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया गया और तब जाकर राजा ने महल से गंदगी दूर हुई। उसी राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य में सभी स्त्री पुरुष अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करें। व्रत करने से सारी प्रजा सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। श्रोताओं, अब रसपान करते हैं सूर्य भगवान की दूसरी कथा का। बोलिए सूर्य भगवान की जय। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणा दे सुखती चली जा रही है, तो राणा दे से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। राणा दे बोले, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राणा दे बोले, भगवान, आप खीर खांड के भोजन जीमते हो, मैं तो खट्टी रब जीमती हूँ। भगवान बोले, राणा दे, तुम झूठ बोलते हो। एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राणा दे बोली, सुबह आप मेरी थाली लेना, मुझे आपकी थाली देना। दूसरे दिन जिमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम उठो मत, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गए। इतने में भगवान ने थालियां बदल दी। राणा दे ने तो जल्दी ही खीर खांड के भोजन कर लिए, पर सूर्य भगवान को खट्टी राब भाई नहीं और थाली पर बैठे रहे। माताजी बोले, आज इतनी देर क्यों लगी? भगवान बोले, आज तो खट्टी खांड खट्टी लग रही है। माताजी बोली, राणा दे की थाली आपने क्यों ली? भगवान कहने लगे, माँ, अपने घर में आप 2 जने और मैं जिसमें भी 2 भात। मैं नियम पालन वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ।
वहां से वो कुम्हार के गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई? रत्न कुमार को लगा आज तो भगवान आए हैं। माँ जी तो 1 टका देती थी, ये तो 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट हांडी के बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट पर दूंगा। कुम्हार बोला, मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र हो गए तो क्या करूंगा? मैं अब तो 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूर्य भगवान ने दुपांत मिटाई। बोलिए श्री सूर्यदेव भगवान की जय। श्रोताओं, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई सूर्यदेव की कथा आपने आनंद ली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।